हाय एवरीबॉडी। आज जो है ना इस वीडियो में हम क्या कराने वाले हैं, ये तीसरा दिन है ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सीरीज का। और इसमें भी हमने क्या किया है, वीवीआई क्वेश्चन सबको लेके आए। जस्ट वन सेकेंड। देखो, वीवीआई क्वेश्चन को लेके आएंगे और इसमें कितने हम वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 80 क्वेश्चन। लगभग 80 के आसपास जाएगा। इसको हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट में ही कर दे। इसको क्वेश्चन को ही हम मतलब जो 80 क्वेश्चन है इसको 2 पार्ट में वीडियो बना देंगे, तो बहुत जल्द ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो देखो क्या है, एग्जाम का तो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करते जाओ और इसको रिवीजन के तौर पे यूज करते जाना। मैं सारे के सारे वीडियो डालते जा रहा हूँ। और दूसरा बात, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है कि भाई मैंने ये करवा दिया सोल्यूशन, इसका पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए तो पीडीएफ चाहिए। तो देखो इसका मैंने पीडीएफ क्या किया है, टेलीग्राम का लिंक मैंने जो रखा है, इसमें जाओगे तो वीडियो के लिंक में तुमको टेलीग्राम का वीडियो में मिल जाएगा, तुमको टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो वहां से तुम टेलीग्राम का लिंक से क्या करना, वीडियो डाउनलोड कर लेना, सॉरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा बोला जाता है ना, कभी कभी हो जाते रहता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। कौन सा है क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चलाने वाले, ठीक। तो चलते हैं, करते हैं अपना शुरुआत ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। ओके, पूछ रहा है विच डिजीज इज फाउंड इन हेन। कहने का मतलब क्या है कि जो मुर्गी होता है उसके अंदर कौन सी बीमारी पाई जाती है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं सारे वीवीआई है, ये करना जरूरी है। तो देखो मुर्गी के अंदर जो है हमारा कौन कौन सी बीमारी पाया जाता है, तो एक क्लोरेला होती है और दूसरा रानी खेत होती है। दोनों बीमारी पाई जाती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा डी आ जाएगा। थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में जो है ना और डीपली नहीं जा रहे हैं, इतना काफी है इसलिए। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कहने का मतलब क्या है कि ऑन्कोलॉजी के अंदर किस चीज की स्टडी किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कैंसर। क्या होता है, कैंसर। तो ऑन्कोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, कैंसर का। और कैंसर के मतलब क्या हुआ, मतलब कैंसर के जो अंदर सेल होता है वो जो होता है ऑन्कोजेन सेल होता है। तो कहने का मतलब कैंसर साथ साथ ऑन्कोजेन दोनों आ गया हमारा। कैंसर तो ये है और साथ साथ ये भी आ गया, कहने का मतलब ये है। आगे देखो, HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। HIV, HIV ह्यूमन इम्यूनो जो रहे वायरस का, ठीक है। डेफिशिएंसी वायरस, क्या ये क्या है, ये जो है HIV ये किसके अंदर होता है, तो भाई HIV अटैक विच ऑफ द प्रिवेंशन, मतलब जो HIV जो होता है किसी के अंदर, है ना, HIV एड्स जो होता है, तो किसी व्यक्ति के अंदर हो रहा है तो उस व्यक्ति के किस सेल पे अटैक करता है, तो टी हेल्पर सेल पे करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बोले तो टी टी। STD कौन सा होता है, तो देखो दो गो होता है, एक सिफिलिस होता है, एक गोनोरिया होता है। गोनोरिया होता है, बस स्पेलिंग उतना नहीं पता, ठीक है। गोनोरिया होता है, वो देख लेना। ओके, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूजफुल, इसमें से किस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को यूज नहीं करते, तो बताइए कौन सा चीज होगा। तो ये होता है हमारा टाइफाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यूज नहीं करते। आगे देखिए, हाँ आगे क्या है, वायरस इज मेड अप ऑफ। तो वायरस किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो वायरस जो होता है वो प्रोटीन से भी होता है प्लस न्यूक्लिक एसिड से भी होता है, न्यूक्लिक एसिड से भी होते हैं। चलिए, वायरस आर स्टडीड इन, वायरस के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायरोलॉजी बोलते हैं। क्लियर, ओके। इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू, मतलब इसमें से किस, जो ये इतने सारे कारण दिए गए हैं इसमें से किस कारण की वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर, त्वचा का जो कैंसर होता है वो इंक्रीज होता है। तुम लोग एक नाम सुना होगा कि हमारे अर्थ के एक सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है, मतलब एक ओजोन लेयर है ना हमारे अर्थ के एक लेयर पे। तो ओजोन लेयर है जो हमारे धरती पे आने वाले हानिकारक किरणों से क्या करती है, हमको रक्षा करने का काम करता है ना। तो क्या है ये, ओजोन डिप्लेशन। कहने का मतलब क्या है, यही कारण से क्या होता है, अगर ये डिप्लेशन मतलब क्या होगा, अगर ये नुकसान होने लगा ओजोन में, तो स्वाभाविक बात है स्किन कैंसर बढ़ जाएगा। और ओजोन ठीक है तो स्किन कैंसर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ओके, विडाल, वाइरल टेस्ट किसके लिए यूज करते थे, इसमें से किसके चीज के लिए हम विडाल टेस्ट यूज करते, टाइफाइड के लिए हम लोग करते हैं वाइरल टेस्ट।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, देखो एक को बताया थे सिफिलिस, यहाँ पे आ गया गोनोरिया, GONOR, ठीक। एलिफेंथिएसिस इज कॉज बाय, एलिफेंथिएसिस मतलब होता है इसको हाथी पांव रोग, जो पैर इतना फूल के हो जाता है हाथी की तरह, ठीक है। तो किसके थ्रू होता है, तो वो शेरिया के थ्रू होता है। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा जो है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, नहीं है, इन्फ्लुएंजा, ओके, ठीक है। द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, कहने का मतलब इसमें कौन सा सब्सटेंस है जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता हो, तो कौन सा सब्सटेंस होगा, तो वो होता है हमारा एंटीबॉडी होता है। हाँ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज पूछ रहा है कि उस एंटीबॉडी का नाम बताइए जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है, तो होता है ई टाइप का। कौन सा टाइप का होता है, ई टाइप का। हम इसके बारे में बताए थे GEMS, गेम्स करके बताए थे सभी एंटीबॉडी के बारे में। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी आर, इसमें से कौन सा केमिकल आएगा जिसके कारण एलर्जी होगा, तो कौन सा केमिकल होगा भाई, तो वो होता है हमारा कौन सा, हिस्टामिन, ओके। LSD इज गॉट फ्रॉम, इसमें से कौन सा प्लांट से LSD निकलता है, तो भाई देखो प्लांट से नहीं, फंगस जो होते हैं ना वहां से LSD निकलता है। द ड्रग्स दैट फंक्शंस एज डिप्रेजेंट ऑफ CNS के क्या करते हैं, फंक्शन में क्या करता है, डिप्रेजेंट कर देता है, सुस्त कर देता है। कौन सा दवाई है, कौन सा ड्रग्स है जो क्या करता है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन करने का काम करता है, डाउन मतलब शांत करने का, शून्य करने का काम करता है यार। तो ये होता है कौन, तो इसमें से कौन सा आएगा, कैफीन, कोकीन, ओपियम, क्या आएगा हमारा, ओपियम, ओके। LSD ये क्या है, तो इसमें से क्या है, ये है हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन मतलब क्या से, मतलब भ्रम पैदा करने वाला। नहीं देख, तो दारू उरू पी लेता है, चाहे कोई गांजा चरस पी लेता है ना, इसे हो जाता है ना, वही है। हाँ, स्लो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, सांस लेने को स्लो कर दिया। स्लो पल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पल्पिल अकर ड्यू टू ड्रग्स एडिक्शन ऑफ, मतलब ये सब जो कारण दिया गया है ना, वो कौन से ड्रग्स लेने के कारण होता है ये बीमारी। तो ये ड्रग्स कौन से लेना रहता है, देखो ओपियम लेता है और मॉर्फिन लेता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। धतूरा उतूरा का नाम सुना है ना, वही सब बारे में बोला है। एस्टुमुलेंट कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब बता रहा है कि जो कोकीन है, कोकीन इसमें से किस चीज से निकाला जाता है, एक होता है पेपर प्लांट होता है, ठीक है, पेपर सोमनीफेरम, ये प्लांट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये वो प्लांट में से क्या निकलता है, कोकीन को निकाल देता है, कोकीन ड्रग्स ही है कोकीन। हाँ, AGT, इसका इलाज हम लोग सॉरी AGT जो होता है इसका यूज हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, इसका यूज हम करते हैं एड्स के ट्रीटमेंट में। पूरा क्योर नहीं 100%, फिर भी थोड़ा बहुत क्योर तो होता है ना, ओके। ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी फैलता किसके कारण है, टीबी जो है हमारे एयर से फैलते हैं, टीबी क्या होते हैं, एयर से फैलते हैं। अरे यार 24 क्वेश्चन, अच्छा देखिए, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, खाली छूट गया है। इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज बाय, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके थ्रू कॉज होता है, तो देखो एड्स भी एक प्रकार का इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, AIDS लिखा है ना, तो A से होता है ऑटो, I से होता है इम्यून, D से होता है डेफिशिएंसी, S से होता है सिंड्रोम, तो वो भी एक प्रकार का इम्यून सिंड्रोम है। आज इसमें भी पूछ रहा है कि इम्यून सिंड्रोम इसमें से कौन सा है, तो कौन सा होगा भाई, ओके। ओपियम इज, ओपियम एक प्रकार का क्या है, इसमें चरस है, हैम्प है, हेरोइन है, निकोटिन है, ये हीरोइन है। कौन सा हीरोइन, टीफी वाला हीरोइन नहीं, ये दूसरा हीरोइन का चर्चा चल रहा है। एड्स अकर बाय विच कॉज, किसके कारण से एड्स देखने को मिलता है, एड्स जो है किसके वजह से देखने को मिलता है, तो एक इससे सबसे दूसरा या पहले का 3-4 नंबर क्वेश्चन में जाके देखना, मैंने ये करवाया है
जिसमें क्या बताया था, टी हेल्पर सेल के बारे में बताया था। टी हेल्पर सेल अगर कम गया तुम्हारे शरीरों में, उसकी संख्या क्या होने लगती है, कम होने लगती है। एड्स के वजह से जो वायरस आता है ना एड्स का, वो क्या करता है, टी हेल्पर सेल पे प्रभाव डालता है, और प्रभाव डालने की वजह से क्या आता है, टी हेल्पर सेल को कम करता है। कम होने से क्या होता है, एड्स बढ़ता है। हीरोइन इज द फॉर्म ऑफ, हीरोइन किसका फॉर्म है इसमें से, देखो हीरोइन ये सब लेने के बाद क्या होता है, तो उसके लेने के बाद क्या होता है, हायर इंक्रीमेंट ऑफ हेलुसिनेशन, भ्रम पैदा होने लगता है, बहुत ज्यादा भ्रम। अरे गांजा भांग धतूरा ये सब लेने से क्या होने लगता है, दिमाग में एकदम सुस्त होते जाता है, ठीक है, एकदम मस्त मलंग हो जाओगे। वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे कब मनाया जाता है भैया, तो एड्स डे जो है हमारा, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब दिसंबर के पहली तारीख को मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन सर दिखाइए। बाय द प्लांट विच ऑफ द फैमिली हीरोइन इज ऑब्टेन्ड, मतलब हीरोइन इसमें से कौन सा प्लांट है जहां से हीरोइन को निकाला जाता है, तो हीरोइन को निकालने के बारे में कौन बताएगा, तो एक प्लांट होता है कौन सा, पेपेबर। अब फैमिली पूछ रहा है, प्लांट फैमिली, फैमिली, तो फैमिली में क्या होता है, प्लांट फैमिली के अंदर लास्ट में क्या आता है, एसीआई लग जाता है, एसीआई, ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, पेपेवर एसीआई, ठीक है, लिली एशियाई, सोले, सोलेनम होता है, सोलेनम पूरा होता है, एशियाई, मतलब एशियाई किसका सिंबल होता है, ये फैमिली सिम बताने का सिंबल है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये देखना ही जरूरी है, ठीक है। और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी प्लांट फैमिली का चर्चा है ना, तो लास्ट में अगर पूछेगा, कोई भी पूछेगा कि इसमें से प्लांट फैमिली कौन है, तो प्लांट फैमिली की पहचान क्या है कि लास्ट में एशियाई लग जाए, ठीक है। हाँ, ऑपिटेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑपिटेट्स कहाँ से निकलता है, इसमें से कौन से प्लांट है जिसमें से निकलता है, वही, अरे भाई हीरोइन हीरोइन के बारे में पूछ रहा है, तो पेपेबर सोमनीफेरम, ये प्लांट के बारे में पूछा, वो प्लांट फैमिली था पिछला क्वेश्चन, देखो ये वाला पेपेबर लिखे है ना, हाँ ये पेपेबर लिखे है ना, पेपेबर ही है ना, बट ये क्या है, फैमिली के बारे में पूछा है, और यहाँ पे सीधे प्लांट का नाम पूछ दिया, तो प्लांट का नाम आ गया हमारा पेपेबर सोमनीफेरम। हाँ, पीसीआर यूज, पीसीआर, पीसीआर एक मशीन है, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, हम लोग कोई भी चीज को हम लोग हाई मात्रा में कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करने लगता है, मतलब जो बीमारी शरीर में नहीं भी है ना, उस बीमारी को मतलब शरीर में पनप रहे हैं, छोटा सा ही है अभी, स्टार्टिंग होने को है, तो उस बीमारी का क्या किया जाता है, पीसीआर के द्वारा पता लगाया जाता है, मतलब एक छोटे छोटे माइनर लेवल तक के जो बीमारी होता है, हानिकारक हानिकारक बीमारी सब, उसका पता लगाया जाता है पीसीआर के द्वारा, ठीक है। उसके 3 गो तो अभी पीसीआर के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे ना, तो उसके बारे में और डिटेल बताएंगे, पीसीआर के बारे में 2 नंबरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, तो बताएंगे उसमें भी। पहले नॉर्मल हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा चीज है जिसमें हम पीसीआर का यूज करते हैं, तो एचआईवी होता है, एड्स। हाँ, विस्टेरिया बैंक्रप्टी causes, okay, filaria in human being, which of the following, it is of the which group, कहने का मतलब क्या है कि बोल रहा है कि विस्टेरिया बैंक्रप्टी होता है ना, जो ह्यूमन में फाइलेरिया को फैलाता है, विस्टेरिया बैंक्रप्टी जो होते हैं वो ह्यूमन में क्या करते हैं, फाइलेरिया को फैलाता है, ठीक है। तो इसमें से किस ग्रुप से आता है वो, जो विस्टेरिया बैंक्रप्टी है इसमें से कौन सा थी ग्रुप के आता है, तो विस्टेरिया जो आता है वो हेलमिंथिस ग्रुप के आता है, कौन से ग्रुप में आता है, वो हेलमिंथ ग्रुप के आता है। विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक, अरे क्या, कौन सा, क्या चीज शरीर में लेते हो, है ना, क्या चीज पीते हो जिसकी वजह से तो लंग्स खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, लंग्स खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, ये सब किसके वजह से होता है भाई, तो देखो अल्कोहल लेने से तुम्हारा क्या खराब होगा बताओ, कौन सा चीज खराब होगा, तो जानबे करते हो कि लीवर खराब होता है सबसे ज्यादा अल्कोहल पीने से, पता है ना, लीवर डैमेज हो गया। ओके, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय, ओहो कॉमन कोल्ड ही 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 कौन से वायरस के थ्रू होएगा, राइनो वायरस। ओके, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द कैंसर ऑफ ब्लड, ब्लड कैंसर के बारे में पूछा, इसमें से कौन सा है जो ब्लड कैंसर होगा, ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर होता है कहते हैं। ओके, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय,
गोनोरिया क्या होता है? तो देखो यहाँ पे जहाँ पे गोनोरियाई कुछ चर्चाएगा वहां पे हम देखते हैं गोनोरियाई कहाँ है। देखो आई आई नेसेरिया गोनोरियाई, गोनोरियाई बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, डिजीज एसोसिएटेड विथ सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स, है ना। ओहो, कौन से डिजीज इसमें से अति होता है जो टॉक्सिन से, मतलब टॉक्सिन सिक्रीशन से बीमारी होता है? इसमें से कौन सी बीमारी है जो टॉक्सिन से होता है? तो गांव भर में सुना होगा, हाथ कटा गया है, कांटी गड़ गया है पैर में, तो बोलता है टेटनस की सुइया ले लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, घाव बन जाएगा। क्या है? क्योंकि जो टेटनस होता है और जो कांटी गड़ा है, तो कांटी में से के थ्रू क्या हुआ है, अंदर जो गया ना कांटी, तो कांटी क्या करता है, वो टॉक्सिन्स अंदर जहरीला पदार्थ को छोड़ता है। कांटी की वजह से क्या होता है, गड़ने की वजह से क्या होता है, शरीर में जहरीला पदार्थ पनपने लगता है, जहर पनपने लगता है उस जगह पे, जिसकी वजह से घाव बन जाता है। अगर उस समय पे हम लोग कौन सा सुइया ले, सब जानते हो, टेटनस। ये क्या करेगा, टेटनस का सुइया लेने से क्या होता है, ये सुइया ऐसा दवाई है, मतलब ये ऐसा असर करता है, वहां के जो जितने भी जो टॉक्सिन्स है, मतलब जहरीला पदार्थ उस जगह पे आया है, वो उसको समाप्त कर देता है, जिसकी वजह से घाव जो होता है इजी हो जाता है, आसानी से क्या होने लगता है, वो घाव सूख जाता है। नहीं तो जल्दी नहीं सूखता है। किसी किसी को देखता हो घाव नहीं जल्दी सूखता है, क्या है, क्योंकि वो टेटनस की सुइया नहीं लिया रहता है और नॉर्मल दवाई के सूखे वाला गोटी खा के अपना जीवन करते रहता है, जिसकी वजह से दवाई घर है, उसको क्या होता रहता है, घरे पे लगे, मतलब उसके जो शरीर में जो घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। हाँ, काला अजगर, ओहो हो, मेरे ख्याल से स्टैंड फ्लाई होना चाहिए, ठीक है। ओके, एंटीजेंस आर प्रेजेंट। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में सुना है ना, तो ये सरफेस पे होता है, किसी भी कोशिका का क्या होता है, सरफेस पे होता है। बीसीजी बैसिलस कैल्स, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ओके, बैसिलस कैल्सिनस गोनोरियाई करके आता है, ठीक है। इस टाइम ना गोनोरियाई नहीं, गोरिया बोलते हैं इसको शायद, गोनोरिया, हाँ गोनोरिया, पता नहीं क्या है। जो प्रिवेंट मेजर अगेंस्ट, अच्छा, बीसीजी जो वैक्सीन होता है एक प्रकार, शॉर्ट को समझो, ये एक प्रकार का वैक्सीन है, ठीक है। इस वैक्सीन का यूज हम लोग कौन से बीमारी को छुटकारा पाने के लिए करते हैं भैया? तो एक बीमारी है जिसका नाम होता है हमारा टीबी, ठीक है, टीबी। टीबी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बीसीजी वैक्सीन होता है, बीसीजी का वैक्सीन होता है, जैसे कोरोना का वैक्सीन था, है ना, तरह तरह के हर एक चीज का वैक्सीन होता है, पोलियो का वैक्सीन होता है, उसी प्रकार से बीसीजी वैक्सीन लेते हैं, किसके लिए, टीबी के लिए। किसी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उस बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीसीजी नामक एक वैक्सीन होती है, उसका यूज करते हैं। ओके, देख ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है। अब देख, ये पार्ट 1 रहा, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन कर दिए, हमने 40 क्वेश्चन किए, ठीक है। अब ये 40 क्वेश्चन तुम घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे, इसका पीडीएफ हम अभी क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, भेज देंगे तुमको, तुम्हारे पास इसका पीडीएफ चला जाएगा। हाँ, इन 4 क्वेश्चन का पीडीएफ तुम्हारे पास चला जाएगा। अब पीडीएफ चला जाएगा तो क्या होगा भैया, उसको रिवीजन करोगे, वीडियो धड़ाधड़ खूब देखना है, कभी कभी पहले देखना कैसे देखना है इस वीडियो सबको, पहले तुम क्या करना, 1x करना, नॉर्मल देख लेना, फिर दूसरे दिन रिवीजन करना तो उसको 1.5x पे करना, 1.5 पे, अब फिर तीसरे दिन करना तो उसको 1 पॉइंट कितने पे कर लेना, तो 7.5 पे करना, और देन चौथा दिन लास्ट रिवीजन जब तुम करते रहोगे तो उस वक्त क्या करना है, 2x पे करते जाना है इसको, रिकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड बोला गया, मतलब तुमको रिवीजन करते जाना है 2x पे हाई करके, स्पीड हाई करके, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, ये 40 को ही क्वेश्चन अभी करवाया है, इसका पार्ट 2 भी आज ही हम अपलोड कर देंगे, ये वीडियो जाने के बाद उसको भी अपलोड कर देंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 से 5 दिनों के अंदर ये सारे वीडियो तुम लोगों को दे दें, समझ गए। तो कोशिश ये करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा भी काम है कोशिश करना, आप कोशिश करना, तुम्हारा काम क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा काम करना। ओके, ठीक है, आप मिलेंगे तुम्हारा दूसरी वीडियो में, चलो रखते हैं।